फिल्म अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी में फिर 30 दिनों की चांदनी। पैरोल पर जेल से आजाद होंगे मुन्ना भाई। थोड़ी देर में रवाना होंगे मुंबई। मान्यता के ऑपरेशन के लिए संजय दत्त को मिला है पैरोल। प्रशासन ने डॉक्टर से मांगी थी रिपोर्ट। इसी महीने तय है मुन्ना भाई की पत्नी की सर्जरी। संजय दत्त के पैरोल पर खड़े हुए सवाल। सीबीआई ने उठाए सवाल। दूसरे कैदियों को क्यों नहीं मिलती इतनी छूट। संजय दत्त के पैरोल पर उठे सवाल। पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह का आरोप। प्रशासन ने नियमों की अनदेखी की। संजय दत्त के पैरोल का विरोध। पुणे के येरवडा जेल के बाहर आरपीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नब्बे दिनों की भी हो सकती है संजय दत्त की छुट्टी, लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश जरूरी। 2 महीने पहले भी संजय दत्त को मिली थी फरलो पर छुट्टी। 4 हफ्ते रहे थे जेल से आजाद। छुट्टी बिताने के बाद 30 अक्टूबर को येरवडा जेल पहुंचे थे संजय दत्त। 1 महीने बाद ही फिर छुट्टी की मेहरबानी। 93 बम धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी है संजय दत्त। पुणे की येरवडा जेल में काट रहे हैं सजा। हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त को हुई है 5 साल की जेल। करीब 3 साल की सजा बाकी। चार दिनों के लिए बढ़ी तरुण तेजपाल की पुलिस कस्टडी। बलात्कार के आरोप में गोवा पुलिस की हिरासत में है तहलका की पूर्व संपादक। गोवा पहुंची शोमा चौधरी। तेजपाल केस में बयान दर्ज करेगी क्राइम ब्रांच। गोवा की सेशंस अदालत में शोमा ने लगाई हाजिरी। पुलिस के साथ सहयोग की कही है बात। तरुण तेजपाल केस में शोमा चौधरी पर भी है गंभीर आरोप। मामले को दबाने की कोशिश। पीड़ित लड़की के 3 सहयोगियों के गोवा पुलिस ने दर्ज किए बयान। शुक्रवार को हुई प्रक्रिया। नारायण साई के साथ आज भी जारी रहेगी पूछताछ। सूरत पुलिस कर रही है रेप के मामले में तफ्तीश। पुलिस पूछताछ में नारायण साई बहा रहा है आंसू। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 58 दिनों में वो 15 से 20 दिन गुजरात में रहा। नारायण साई से पूछताछ की हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। सूरत पुलिस का खुलासा। जरूरत पड़ने पर नारायण साई का हो सकता है नार्को और डीएनए टेस्ट। रेप और अवैध संपत्ति के हैं कई मामले। नारायण साई का सहयोगी हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर हुआ बीमार। पुलिस पूछताछ में चक्कर आने के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। गांगुली के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सुषमा स्वराज ने फिर मांगा इस्तीफा। बोली संसद में उठाएंगे मुद्दा। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग की। कहा कोई भी नहीं है कानून से ऊपर। कांग्रेस ने भी मांगा जस्टिस गांगुली का इस्तीफा। जगदम्बिका पाल बोले नैतिकता के आधार पर छोड़ना चाहिए पद। समाजवादी पार्टी ने भी खोला जस्टिस गांगुली के खिलाफ मोर्चा। कमाल फारूकी बोले फौरन दे इस्तीफा। लेफ्ट ने भी जस्टिस गांगुली का मांगा इस्तीफा। एनी ने कहा किसका इंतजार कर रहे हैं यौन शोषण के आरोपी। जस्टिस गांगुली पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के संकेत। अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई है उंगली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ खोला मोर्चा। कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। मीडिया पर भड़के जस्टिस ए के गांगुली यौन शोषण के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा मुझे परेशान न करें। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा गांगुली मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया निराश करने वाला। करनी चाहिए कार्रवाई। आठ दिसंबर को 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे सामने। चुनाव आयोग तैयारियों को दे रहा है अंतिम रूप। सुरक्षा के खास बंदोबस्त। चुनाव के नतीजों से पहले शीला दीक्षित ने भरा दम। कहा मुझे अपने काम पर भरोसा। शीला ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा नतीजों के बाद दिल्ली से भाग जाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमने उससे पहले काम किया, असेस करके अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट्स दिए। 15 साल का काम और भविष्य में क्या होना चाहिए दिल्ली, उसका सारा तस्वीर खींची। बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी खोले अपने पत्ते। कहा खुले हैं बीजेपी के विकल्प। बीजेपी के लिए कोई भी पार्टी नहीं अछूत। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जताई अपनी जीत की उम्मीद। कहा दिल्ली में बीजेपी अकेले दम पर बनाएगी सरकार।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का खुलासा, गठबंधन सरकार से अच्छा विपक्ष में बैठना। चुनाव आयोग ने दिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नोटिस, जंतर मंतर पर हुए म्यूजिकल शो का मांगा हिसाब। राजस्थान में चुनाव नतीजों से पहले बढ़ी बागियों और निर्दलियों की पूछ, कांग्रेस बीजेपी के नेता संपर्क साधने में लगे। कांग्रेस और बीजेपी को त्रिशंकु विधानसभा का डर, जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को जयपुर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस की जीत का दिग्विजय को नहीं भरोसा, बोले एमपी। छत्तीसगढ़ में पार्टी की पकड़ मजबूत। मेरा तो ये निश्चित मानना है कि हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन मिलेगा। दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम के बारे में नहीं जानता। 4 राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद गुजरात पहुंचे नरेंद्र मोदी, हेल्दी गुजरात कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ચાલો એક નવો પેશન્ટ મળી ગયો। લગાતાર પ્રવાસ અને ભાષણોને કારણે અવાજ મારો કામ નથી કરતો અને ડોક્ટરો સલાહ આપતા હોય છે કે શરીરનો હદ કરતા વધારે ઉપયોગ સમસ્યાઓ ન કરતો હોય। शंकर सिंह वाघेला के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी, वाघेला की पोती की शादी में हुए शरीक। चीनी मिल मालिकों को कृषि मंत्री शरद पवार का तोहफा, किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलेगा बिना ब्याज का लोन। गन्ना किसानों की दुर्दशा पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा, कहा राज्य के साथ केंद्र भी करे किसानों की मदद। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर मोदी की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब, कहा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के पीछे वोट बैंक मकसद नहीं। गृहमंत्री ने कहा राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर बनाई जा रही है सहमति, शीत सत्र में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकार के रुख से नाराज, कहा सरकार का सांप्रदायिक बिल समाज बांटने वाला, बाबा साहेब अंबेडकर भी होते तो इस बिल का करते विरोध। फोन पर महिला को धमकाने के आरोप में घिरे बिहार के मंत्री श्याम रजक, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मांगा इस्तीफा, कहा नीतीश सरकार के तेजपाल हैं रजक। श्याम रजक ने महिला के आरोपों को किया खारिज, कहा यह मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। यूपी के बिजनौर में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे परिजनों के सामने किया पोस्टमार्टम। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों के डर से गैंगरेप, पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव, भाई के एक्सीडेंट की खबर बताकर पीड़ित से किया था गैंगरेप। दबंगों के खौफ से पीड़ित परिवार ने बच्चों को स्कूल भेजना किया बंद, कहा अगवा हो सकते हैं बच्चे, पुलिस पर लगाया दबंगों का साथ देने का आरोप। मुंबई में चलती लोकल में फायरिंग सीट को लेकर हुए झगड़े में एक सरफिरे यात्री ने चलाई 2 गोलियां। सरफिरे की फायरिंग में घायल मुसाफिर अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। बांद्रा से मुमरा जा रही थी लोकल, दादर में हुआ हादसा, आरोपी का अभी तक कुछ पता नहीं। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के पिता को पीट कर मार डाला, लड़की के 2 चाचाओं की भी जमकर पिटाई। मुरादाबाद पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, पहले मामले को दबाने की कोशिश की, मामला बढ़ने पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। नक्सलियों के निशाने पर सुशील मोदी और बिहार बीजेपी के दूसरे नेता झारखंड के लातेहार में पोस्टर चिपकाकर दी धमकी। बीजेपी नेताओं के बयान से गुस्से में है नक्सली, नीतीश सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाने का लगाया था आरोप। इलाहाबाद में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस के सख्त तेवर, दौड़ा कर पीटा, 5 छात्र जख्मी। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक कत्ल, एक ही परिवार के 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बस वर्कशॉप में आग, संपत्ति का भारी नुकसान। भोपाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पीए पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, दफ्तर में काम करने वाली महिला ने ही लगाया आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर पर भी छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी प्रोफेसर को किया गया सस्पेंड, पीड़ित छात्रा ने वाइस चांसलर को ईमेल भेजकर की थी शिकायत।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर पर छेड़खानी का आरोप, महिला प्रोफेसर ने पुलिस में की शिकायत। 4 साल पुराना मामला। पीड़ित प्रोफेसर का खुलासा, कॉलेज मैनेजमेंट ने नहीं की कोई मदद, उल्टे नौकरी से निकालने की दी धमकी। गाजियाबाद में मुआवजे की रकम के लिए रिश्तों का कत्ल, भाई के हत्यारों से पिता और सौतेली मां का मर्डर करवाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दर्दनाक कार दुर्घटना, ड्राइवर सहित कार सवार दूसरे शख्स की भी मौत। पहाड़ी रास्ते से 300 फीट नीचे खाई में गिरी गाड़ी के उड़े पर खच्चे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने की पत्रकार साई रेड्डी की हत्या, स्थानीय देशबंधु अखबार में करते थे काम। हरियाणा के बल्लभगढ़ में मिठाई की दुकान में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, शादी समारोह में खाना खाने से 200 लोगों के बीमार होने की मिली थी शिकायत। सोलापुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, दुर्घटना की शिकार हुई बच्चों से भरी बस, 6 की मौत, 6 घायल। मुंबई में 1 महीने के बच्चे के शव को पिता का इंतजार, टोबो की जेल में कैद है बच्चे के पिता, परिवार का आरोप, सरकार नहीं कर रही है मदद। मुंबई में हुआ मेट्रो का ट्रायल, घाटकोपर से वर्सोवा तक चली मेट्रो ट्रेन। इससे पहले भी मेट्रो का हो चुका है ट्रायल रन, फिलहाल मेट्रो शुरू होने का दिन अभी तक नहीं हुआ है तय। अधिकारियों के मुताबिक अगर मिल जाती है सारी अनुमति तो मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी मुंबई मेट्रो। नेल्सन मंडेला के निधन के बाद दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज पर मंडरा रहा खतरा टला। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के सीईओ हारून लोगाट ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं आएगी। 8 दिसंबर के मैच की तैयारी में टीम इंडिया डरबन में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने की तैयारी। जोहानिसबर्ग में करारी हार का ठीकरा, कप्तान धोनी ने गेंदबाजों पर फोड़ा, कहा मेजबान ने शानदार गेंदबाजी की लेकिन अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खासे निराश। एडिलेड टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा, पहली पारी में कंगारुओं ने 9 विकेट पर 570 पर पारी घोषित की। मैच फिक्सिंग में 3 खिलाड़ियों के नाम आने से न्यूजीलैंड क्रिकेट में हड़कंप, क्रिस केन्स, लुई विंसेंट टफी के खिलाफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट की जांच की बात सामने आई। शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, छात्रों को बांटी डिग्रियां। खुद को भारतीय मानते हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों को दी अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ने की मांग। बच्चों के सवालों पर खुद को रोक नहीं पाए धर्मगुरु, दी दुनिया में शांति फैलाने की सीख। वर्ल्ड स्कूल गेम्स ओलंपिक में 5 पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम, अपनी धरती पर विजेताओं का हुआ शानदार स्वागत। भारत दौरे पर आई पाक की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, कहा यहां आना एक सुखद एहसास। राजकीय अंतिम संस्कार के लिए मिलिट्री अस्पताल ले जाए गए मंडेला, 10 दिनों के राजकीय शोक के बाद 15 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। मंडेला के अंतिम संस्कार में जुटेंगी दुनिया भर की हस्तियां, 10 दिनों तक झुका रहेगा दक्षिण अफ्रीका का झंडा। पूर्वी केपटाउन में मंडेला के गांव कुरू में मातम, लोगों ने रंगभेद के खिलाफ जंग के सबसे बड़े हीरो को कहा अलविदा। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने मंडेला के योगदान को किया याद, दलाई लामा ने भी दी श्रद्धांजलि। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला के सम्मान में केपटाउन में जुटे हजारों लोग, 5 दिसंबर को हुआ नेल्सन मंडेला का निधन। पूर्वी इंग्लैंड में भीषण तूफान, नॉरफोक के हेम्सी में तबाही का खौफनाक मंजर। ब्रिटेन के साथ उत्तरी यूरोप भी आया चपेट में, तूफान की वजह से उठी आसमानी लहरें। हेम्सी में कई घरों का नुकसान, इंग्लैंड के पूर्वी तटीय इलाकों में जिंदगी समेटने में जुटे लोग। मिस्र के गीजा में मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थकों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस, पुलिस के मददगारों ने फेंके पत्थर। इक्कीस महिला प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग कर रहे मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक, अक्टूबर में अलेक्जेंड्रिया में हुई थी गिरफ्तारी।